जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश जीके का एक नया टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश की गुफाएं। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक मध्य प्रदेश के मंदिरों को लेके था। काफ़ी सारे मंदिरों का कलेक्शन करके मैंने आप लोगों को बताया था। और निश्चित रूप से यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे और आपने वीडियो देखा होगा, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका मध्य प्रदेश जीके में अगर मंदिर पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आपके कहीं ना कहीं आपका कोई भी मंदिर उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की गुफाएं दोस्तों निश्चित रूप से ये भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर होता है और ढेर सारी परीक्षाओं में गुफाओं को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफाएं जितनी भी आजकल परीक्षाओं में आती हैं, प्रचलन में है, तो क्वेश्चन तो दोस्तों लगभग कहीं से भी आ सकता है। इस चीज़ की आजकल कोई गारंटी नहीं है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आजकल क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ जो स्पेशल गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की, उनके अलावा कुछ अन्य गुफाएं जो कि आजकल छोटे छोटे स्तर से लेकर परीक्षाओं में जाती हैं, तो वो सारी गुफाओं का कलेक्शन करके मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो गुफाओं का आपका कोई भी क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे। हाँ, यहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश का एक जिला है डिंडोरी, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। या आप लोगों ने पढ़ा होगा, जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, जिसमें डिंडोरी एक जिला है। और डिंडोरी में दोस्तों यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। एक है आपकी जामबंद गुफा और एक है घोड़ा मोड़ा की गुफा। कौन सी गुफा है? घोड़ा मोड़ा की गुफा। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी गुफाएं हैं? जामबंद गुफा है और घोड़ा मोड़ा की गुफा है। ठीक है, तो बीनागंज के मोड़ा, रट ले जरा घोड़ा मोड़ा की गुफा। तो घोड़ा मोड़ा की गुफा या जामबंद गुफा कहाँ पर है? तो ये है डिंडोरी में। कहाँ पर है? डिंडोरी में। ठीक है, जामबंद गुफा और घोड़ा मोड़ा की गुफा। अब जामबंद गुफा आपको दोस्तों ध्यान देना है, जामबंद गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर है। जामबंद गुफा डिंडोरी में भी है और जामबंद गुफा कहाँ पर है? देवास के अंतर्गत भी आती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जामबंद गुफा क्लियर करेंगे। जामबंद गुफा देवास के अंदर भी है और डिंडोरी के अंतर्गत है। और घोड़ा मोड़ा की गुफा, कौन सी गुफा? घोड़ा मोड़ा की गुफा कहाँ पर है? डिंडोरी में है घोड़ा मोड़ा की गुफा। ठीक है दोस्तों, तो 3 गुफाएं यहाँ से आपकी क्लियर होती हैं। घोड़ा मोड़ा गुफा और जामबंद गुफा डिंडोरी में है। और देवास के अंदर भी कौन सी गुफा है? जामबंद गुफा है। कहाँ पर? देवास के अंतर्गत है जामबंद गुफा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट गुफा की बात करते हैं। अगली गुफा आप देखिए यहाँ पर शहडोल, देखिए शहडोल के अंदर है लकवारिया की गुफा। कौन सी गुफा है? लकवारिया की गुफा। कहाँ पर है? शहडोल जिले के अंतर्गत ये आती है। शहडोल स्पेशल संभाग है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 जिले शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और शहडोल में दोस्तों कौन सी गुफा है? लकवारिया की गुफा। लकवारिया की गुफा कहाँ पर है? शहडोल के अंतर्गत है लकवारिया की गुफा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मात्र एक ही गुफा है जिसको हम लकवारिया की गुफा कहेंगे। और लकवारिया की गुफा कहाँ पर है? शहडोल के अंतर्गत है लकवारिया की गुफा। और उमरिया के अंतर्गत दोस्तों जो गुफा आती है, यहाँ से तो आपका बिल्कुल मुश्किल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है। कहाँ पर है? उमरिया में है। बांधवगढ़ का किला भी आपने पढ़ा है। कहाँ पर है? उमरिया में है। तो बांधवगढ़ की गुफा से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी एकदम आपका 100% श्योर है। अगर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर आता है तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि बांधवगढ़ का किला, बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ की गुफा किस जिले में है? तो उमरिया जिले के अंतर्गत ये आती है। तो उमरिया में है कौन सी गुफाएं? बांधवगढ़ की गुफाएं। कहां पर है? बांधवगढ़ की गुफा उमरिया के अंदर। इसके बाद दोस्तों सिंगरौली गुफाएं, तो यहां पर दोस्तों मारा की गुफा है सिंगरौली के अंदर। ये परीक्षाओं के अंदर पूछी है, इंपॉर्टेंट गुफा है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफा है? सिंगरौली के अंदर मारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों अधिकतर जितनी भी गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुछ अन्य गुफाएं जो स्पेशल गुफाएं हैं उनको हम क्लियर भी यहां से करेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिंगरौली की गुफाएं कहां पे है? मारा गुफाएं कहां पर है? सिंगरौली के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, याद करने का तरीका भी है, आपने देखा होगा बेल को, बेल किससे मारता है? सींग से मारता है। तो सींग से मारा, है ना,
किससे मारा, सींग से मारा। अब सींग से मारेगा तो भाई कोई व्यक्ति रोएगा ना, तो सींग से मारा और रोली, तो है ना, किसी ने सींग से मारा तो क्या हुआ, रोली, यानी रोली है। तो सिंगरौली के अंदर है कौन सी गुफाएं, मारा की गुफाएं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफाएं, मारा की गुफाएं। किससे मारा, सींग से मारा तो क्या हुआ भाई, रोली, यानी रोली में रो लिया। तो रोली यानी किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब आपसे कोई मारेगा तो आप बौद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध यानी क्या, चुप हो जाएंगे। तो सिंगरौली के अंतर्गत है मारा की गुफाएं, और मारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों ये परीक्षा के अंतर्गत पूछा है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का जो कि सबसे पूर्वी जिला है, मध्य प्रदेश का सिंगापुर इसको कहते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली को कहा जाता है। सबसे मोटी कोयला परत कहाँ पे है, सिंगरौली में है। तो ये सिंगरौली के लेके हमारे ढेर सारे तथ्य यहाँ से क्लियर होते हैं। और मारा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो दोस्तों कहाँ है, सिंगरौली के अंतर्गत है मारा की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। तो सीधी के अंतर्गत आइए आप, सीधी के अंतर्गत आती है दोस्तों भुईमाड़ की गुफा। कौन सी गुफा है, भुईमाड़ की गुफा। कौन सी गुफा है, भुईमाड़ की गुफा। कहाँ पे है, सीधी के अंतर्गत होती है भुईमाड़ की गुफा। ठीक है, तो सीधी के अंतर्गत आप देखेंगे कौन सी गुफा आती है, भुईमाड़ की गुफा। भुईमाड़ की गुफा कहाँ है, सीधी के अंतर्गत है भुईमाड़ की गुफा। दोस्तों कोई गुफा वगैरह जो होती है, सब चीजें जो होती है ना, वो किसी स्थान विशेष के नाम पे होती है जहां पर ये गुफाएं होती हैं। तो भुईमाड़ नाम का कोई स्थान होगा सीधी जिले के अंतर्गत, वहां पर है कौन सी गुफा, भुईमाड़ की गुफा। कौन सी गुफा है, भुईमाड़ की गुफा। कहां पर है, तो सीधी के अंतर्गत है भुईमाड़ की गुफा। इसके बाद दोस्तों बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, सतना। सतना में मैंने आपको बताया था मैहर, जो कि मध्य प्रदेश की संगीत नगरी है, या संगीत नगरी के संगीत राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है, मैहर को। और मैहर दोस्तों कौन से जिले के अंतर्गत है, सतना जिले के अंतर्गत है। यहाँ से हमने एक मंदिर पढ़ा था, मैहर में माँ शारदा का मंदिर है, काफी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है। माँ शारदा का मंदिर मैहर सतना में है, और ये त्रिकुटा पहाड़ी पर है। इसके बाद दोस्तों हमने अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां दोनों सतना से संबंधित है। और मैहर बैंड के संस्थापक भी कौन है, अलाउद्दीन खां है, जो कि प्रसिद्ध सरोद वादक है अलाउद्दीन खां। अब दोस्तों यहाँ पर मैहर सतना में जो माँ शारदा का मंदिर है, कौन सी पहाड़ी पर है, मैंने आपको बताया है त्रिकुटा पहाड़ी पर है। और हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पर ऐसी किदवंती है कि यहाँ पर आला उदल जो होते हैं रोज सुबह माँ शारदा की आरती करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आला उदल, भाई कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी है कि आला उदल का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है, तो आला उदल का संबंध मैहर सतना से है। कहां से है, मैहर सतना से। तो भाई इनकी अगर कोई गुफा के बारे में आपसे पूछे तो आप सीधा एक अनुमान लगाएंगे कि आला उदल मैहर सतना से है, तो आला उदल की गुफाएं भी कहां पर होंगी, मैहर सतना के अंतर्गत है आला उदल की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक सीधी सी बात है, आला उदल मैहर सतना से संबंधित है, तो आला उदल की गुफाएं भी कहां होंगी, मैहर सतना में होंगी। चलिए अगली बात करते हैं, कटनी के अंतर्गत नेक्स्ट गुफाएं आती हैं। तो कटनी के अंतर्गत है दोस्तों झिंझरी गुफा। कौन सी गुफा है, झिंझरी गुफा। कहां पर है, कटनी के अंतर्गत है झिंझरी गुफा। ठीक है दोस्तों, तो ये नई नई गुफा है, बाकी फेमस जो गुफाएं होती वो हमने सब पढ़ रखी हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। आपने बाकी गुफाएं सबने पढ़ा होगा, भरतरी गुफाएं सबने पढ़ा होगा, भीमबेटका गुफाएं सब पढ़ते हैं। ये फेमस गुफा है जो परीक्षाओं के अंतर्गत विशेष रूप से आती हैं। उदयगिरी गुफा आप सबने पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों ये जो कुछ गुफाएं हैं, छोटी छोटी गुफाएं, आजकल परीक्षाओं में इनका खूब क्रेज है, क्योंकि मध्य प्रदेश जीके अब बहुत गहराई से पूछने लगे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो झिंझरी गुफा आप याद रखेंगे कहां पर है, कटनी के अंतर्गत है। कौन सी गुफा, झिंझरी गुफा। झिंझरी गुफा कहां पर है, तो दोस्तों कटनी के अंतर्गत आती है झिंझरी गुफा। अब आते हैं दोस्तों छिंदवाड़ा पर, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, छिंदवाड़ा। ठीक है, वैसे ही पता चल रहा है छिंदवाड़ा यानी सबसे बड़ा, छिंदवाड़ा यहाँ पे बड़ा लिखा ही हुआ है, छिंदवाड़ा यानी
यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। तो दोस्तों छिंदवाड़ा में दो गुफाएं हैं, एक तो राधा देवी की गुफा है और एक गुप्तेश्वर गुफा है। कौन सी गुफा है? राधा देवी की गुफा है और गुप्तेश्वर गुफा है। कहां पर है? तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत है राधा देवी की गुफा और गुप्तेश्वर गुफा। ठीक है दोस्तों, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है क्योंकि मैंने आपसे कहा है नई नई गुफाएं आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत है राधा देवी की गुफा और गुप्तेश्वर गुफा। कहां पर है? तो दोस्तों ये है छिंदवाड़ा के अंतर्गत है राधा देवी की गुफा और गुप्तेश्वर गुफा। दोस्तों अब बात करते हैं टीकमगढ़ की। तो टीकमगढ़ के अंतर्गत दोस्तों दो गुफाएं आती हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन वाली दृष्टि यहाँ पर बनती है। क्योंकि कंफ्यूजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी स्पेशल गुफा है जिसको चंद्रशेखर आजाद गुफा कहते हैं। कौन सी गुफा है? चंद्रशेखर आजाद गुफा। अब भाई आपको चंद्रशेखर के बारे में आपको पता है, भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, और 27 फरवरी जो कि उनका बलिदान या पुण्यतिथि दिवस है उसके ऊपर मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाया था। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का संबंध मध्य प्रदेश के दो स्थान से संबंधित है, आपको पता है ओरछा से संबंधित है और दूसरी जगह कौन सी है? मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला जहां पर उनका जन्म हुआ था, भाभरा अलीराजपुर, और भाभरा का नाम बदल के आज़ाद नगर रखा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक पुरस्कार भी दिया जाता है। दोस्तों जब पुरस्कार जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा उसके बारे में। तो चंद्रशेखर आज़ाद गुफा, चंद्रशेखर आज़ाद गुफा कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। और इसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक और गुफा है जिसको सिद्धराज गुफा के नाम से जाना जाता है। कौन सी दो गुफाएं हैं टीकमगढ़ के अंतर्गत? चंद्रशेखर आज़ाद गुफा है और सिद्धराज गुफा कहाँ पर है? तो टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत दोस्तों ये दोनों गुफाएं आती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद गुफा और सिद्धराज गुफा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये दो गुफाएं और क्लियर होती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ गए कि भाई यहाँ से आप दो गुफाएं याद रखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद गुफा और सिद्धराज गुफा कहाँ पर है? तो टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत ये आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों होशंगाबाद की। तो होशंगाबाद के अंतर्गत तीन गुफाएं हैं। कौन कौन सी गुफा हैं भाई? आदमगढ़ की गुफा। कौन सी गुफा है? आदमगढ़ की गुफा। इसके बाद है दोस्तों पांडव गुफा। कौन सी गुफा है? पांडव गुफा। और पांडव गुफा दोस्तों होशंगाबाद जिले में जो मध्य प्रदेश का जो एक विशेष शहर है पचमढ़ी जिसको अपन कहते हैं, पचमढ़ी में है पांडव गुफा। और इसके बाद दोस्तों है रीछगढ़ की गुफा। कौन सी गुफा है? रीछगढ़ की गुफा। तो दोस्तों रीछगढ़ की गुफा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यानी सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। सतपुड़ा नेशनल पार्क हमने पढ़ा है होशंगाबाद जिले में है। तो होशंगाबाद जिले में ही रीछगढ़ की गुफा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर है, यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वहीं पर है रीछगढ़ की गुफा। और आदमगढ़ की गुफा कहाँ पर है? तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत है आदमगढ़ की गुफा। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है और पांडव गुफा। पांडव गुफा दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उस समय कुछ समय के लिए पांडव यहाँ पर आकर उन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। तो पांडव गुफाएं यहाँ पर हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है भाई पांडवों की जो पत्नी थी उनका नाम द्रौपदी था, जिनको हम पांचाली के नाम से भी जानते हैं। तो पांडव गुफा में जो सबसे बड़ी गुफा है, सबसे बड़ी जो गुफा है उसको द्रौपदी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे? द्रौपदी गुफा। तो सबसे बड़ी जो गुफा है वो कौन सी गुफा है? द्रौपदी गुफा है। अब दोस्तों नदियों को लेके भी क्वेश्चन बन जाता है, भाई कौन सी गुफा किस नदी के किनारे है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आदमगढ़ गुफा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। अब होशंगाबाद आपको पता ही स्पेशल नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सा जिला? होशंगाबाद जो जिला है वो नर्मदा नदी के किनारे है। और दोस्तों होशंगाबाद का वर्तमान में नाम बदल के भी क्या रखा गया है? नर्मदापुरम इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रख दिया है? नर्मदापुरम होशंगाबाद। होशंगाबाद संभाग का पहले भी नाम नर्मदापुरम था, अभी यानी होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के क्या रखा गया? नर्मदापुरम नाम रखा गया। भाई होशंगाबाद अब स्पेशल
स्पेशल जो शहर है उसका नाम भी क्या रखा गया, नर्मदापुरम रखा गया है। फिलहाल में ही इसकी घोषणा हुई है। तो होशंगाबाद दोस्तों, होशंग शाह इसका संस्थापक था। तो होशंग शाह का जो किला है वो होशंगाबाद में है और होशंग शाह का जो मकबरा है वो मांडू धार में है। मैंने आपको पहले बताया था, जो कि भारत में संगमरमर की बनी पहली इमारत है। तो दोस्तों यहां से आप याद रखेंगे होशंगाबाद के अंतर्गत कौन सी गुफा है, आदमगढ़ की गुफा है, पांडव गुफा है। पांडव गुफा पचमढ़ी में है और पचमढ़ी आपको पता है तवा नदी के किनारे है। पचमढ़ी तवा नदी, हाँ तवा नदी के किनारे है पचमढ़ी। इसके बाद यहाँ से रीछगढ़ की गुफा, तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आती हैं रीछगढ़ की गुफा। तो 3 गुफाएं दोस्तों आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर करना है। आदमगढ़ की गुफा है, पांडव गुफा है और इसके बाद रीछगढ़ की गुफा है। कौन सी गुफा है, रीछगढ़ की गुफा। कहाँ पर है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आती है रीछगढ़ की गुफा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सिवनी के अंदर। तो सिवनी के अंदर दोस्तों गुफा है जिसका नाम है गुड़ी गुफा। क्या नाम है, गुड़ी की गुफा। कहाँ पर है, सिवनी के अंतर्गत है गुड़ी की गुफा। तो दोस्तों कुछ स्पेशल गुफा है जो नई गुफा है, बाकी पहले आपने पहले से पढ़ रखा होगा काफी सारी गुफाओं के बारे में, लेकिन कोई नई गुफा आती है तो आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे गुड़ी की गुफा, तो गुड़ी की गुफा कहाँ पर है, सिवनी के अंतर्गत आती है गुड़ी की गुफा। अब दोस्तों बात करते हैं बैतूल की। बैतूल, हाँ देखिए बैतूल के अंतर्गत दोस्तों 2 गुफाएं हैं। एक तो है अंबामाई गुफा, अंबामाई गुफा। कौन सी गुफा है, अंबामाई गुफा। कहाँ पर है, बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। इसके बाद है दोस्तों मोपाली छोटा महादेव गुफा। कौन सी है, मोपाली छोटा महादेव गुफा। कौन सी गुफा है, मोपाली छोटा महादेव गुफा। कहाँ पर है, बैतूल जिले के अंतर्गत ये आती है। कौन कौन सी गुफा है दोस्तों बैतूल के अंतर्गत, तो अंबामाई गुफा है और मोपाली छोटा महादेव गुफा। कहाँ पर है, तो ये दोनों गुफाएं हैं दोस्तों बैतूल के अंतर्गत ये गुफाएं आती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गुफाएं देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बैतूल से आपको 2 गुफाएं अच्छे तरीके से क्लियर करना है। एक बार वीडियो आप जरूर देखें और दूसरी बार देखें। कुछ गुफाएं दोस्तों अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इन गुफाओं को नोट करें और अच्छे से इनका 1-2 बार अभ्यास करें तो आपको गुफाएं निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगी। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि गुफाएं विशेष रूप से परीक्षाओं के अंतर्गत पूछी जाती हैं। अभी दोस्तों मैं आपको जितने भी मध्य प्रदेश जीके के जो भी मैंने आपके वीडियो डाले हैं वो सारे वीडियो स्पेशल टॉपिक को लेके ही हैं जो विशेष रूप से परीक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। अभी अनयूजफुल वीडियो मैंने आपको कोई सा भी नहीं डाला है, वही वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अप्लाई किए हैं या आपको डाले हैं वीडियो जो परीक्षा के लिए विशेष है। बाकी ऐसा अनयूजफुल वीडियो कोई भी नहीं है। बाकी हमें पढ़ना सब कुछ है मध्य प्रदेश जीके में, सारे मध्य प्रदेश जीके के सारे फैक्ट हम क्लियर करेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी एग्जाम भी आने वाला है जिसमें लगभग 10 से 20 नंबर का एमपी जीके आता है। तो दोस्तों वहां से सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को हम पहले विशेष रूप से टारगेट करेंगे जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन विशेष रूप से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल के अंतर्गत दोस्तों मात्र एक ही गुफा है जिसको नवेरी की गुफा कहते हैं। कौन सी गुफा है, नवेरी की गुफा। तो नवेरी की गुफा कहां पर है दोस्तों, भोपाल के अंदर है नवेरी की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां पर है नवेरी की गुफा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सीहोर की। तो सीहोर में बहुत ही शानदार एक गुफा है जिसको सारा मारू की गुफा कहते हैं और ये खूब परीक्षाओं के अंतर्गत पूछी गई है, सारा मारू की गुफा। ठीक है, कौन सी गुफा है, सारा मारू की गुफा। अब दोस्तों सारा मारू की जो गुफा है ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा, सम्राट अशोक ने सारा मारू की गुफाओं को बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था, तो दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए इन गुफाओं को बनवाया गया था। ठीक है, तो कुछ स्पेशल गुफाएं जो हमें पढ़ना है उसके अंतर्गत ये आती है और ये परीक्षाओं के अंतर्गत इस गुफा को पूछा है। सारा मारू की गुफाएं कहां पर है, तो सीहोर के अंतर्गत है। कहां पर है, सीहोर के अंतर्गत आती है सारा मारू की गुफाएं। कहां पर दोस्तों, तो सीहोर के अंतर्गत कहां पर, एक जगह है जिसका नाम है पान गुराड़िया।
क्या नाम है? पानगुराड़िया। अब दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना है, जो फेमस गुफा है वो छोटे छोटे स्थान जहां पर है वहां से भी आपको उठा के पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सीहोर ही आपका ऑप्शन में आएगा। तो दोस्तों पानगुराड़िया जो कि सीहोर के अंतर्गत एक टाउन है, वहां पर ये गुफाएं आती हैं। सारा मारू की गुफाएं सम्राट अशोक ने इनको बनवाया है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये बनवाया गया था। और दोस्तों ये कहां पर है? पानगुराड़िया के अंतर्गत है। कहां पर है? तो ये सीहोर के अंतर्गत है। पानगुराड़िया में कौन सी गुफा? सारा मारू की गुफा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रायसेन की। तो रायसेन में दोस्तों 3 गुफा हैं, काफी फेमस गुफा है। तो पार्वती गुफा, एक सीधा आप याद रखेंगे पार्वती गुफा के बारे में, क्योंकि इसके ज्यादा फैक्ट नहीं बनते हैं, नाम सिर्फ आपको याद रखना है। कौन सी गुफा है? पार्वती गुफा। पार्वती गुफा कहां पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप, रायसेन के अंतर्गत आती है पार्वती गुफा। दूसरी गुफा है मृगेंद्रनाथ की गुफा। कौन सी गुफा है? मृगेंद्रनाथ की गुफा। तो ये भी कहां पर है? रायसेन जिले के अंतर्गत आती है मृगेंद्रनाथ की गुफा। कहां पर है? रायसेन के अंतर्गत। और रायसेन में कहां पर? तो दोस्तों रायसेन में एक जगह है जिसका नाम है पाटनी गांव। क्या नाम है? पाटनी गांव, जहां पर ये मृगेंद्रनाथ की गुफाएं आती है, पाटनी गांव। और इनकी खोज कब हुई है? तो दोस्तों इनकी खोज हुई है 2009 में, यानी मृगेंद्रनाथ गुफा की खोज कब हुई? 2009 के अंतर्गत हुई। और दोस्तों यहां पर जो नारद जी थे, नारद जी की तपस्या स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। कौन सी गुफा को? मृगेंद्रनाथ की गुफा को नारद जी की तपस्या स्थली के रूप में जाना जाता है। तो 2 गुफाएं हमने यहां से क्लियर की है। पार्वती गुफा रायसेन जिले के अंतर्गत आती है, मृगेंद्रनाथ की गुफा पाटनी गांव रायसेन में है, 2009 में इसकी खोज हुई है। और नारद जी की साधना स्थली के रूप में ये जानी जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश की गुफाओं में एक विशेष स्थान रखती है, जिसको हम कहते हैं भीमबेटका की गुफा। और ये मान के चलिए गुफाओं में जो होता है ये एक प्रकार से ताज है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत गुफाओं में जो विशेष रूप से पूछा जाता है उनका एक संकलन वो है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, विशेष रूप से आपको भीमबेटका गुफा को फोकस करना है। ये तो सब जानते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। कौन सी गुफाएं है? भीमबेटका की गुफा। ठीक है, सबको पता है रायसेन जिले के अंतर्गत आती है भीमबेटका की गुफाएं। और जिनको नहीं पता है वो वीडियो देख लेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं रायसेन के अंतर्गत आती हैं। अब रायसेन में कहा? तो दोस्तों यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं ओबेदुल्लागंज। कौन सी जगह है? ओबेदुल्लागंज रायसेन के अंतर्गत आती है भीमबेटका की गुफाएं। और दोस्तों पीएससी कोई सी भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश जीके में ये विशेष मायने रखती है। और ये इंडियन जियोग्राफी को लेके भी एक विशेष मायने रखती है, यानी इंडियन जियोग्राफी यानी राष्ट्रीय लेवल के जितने भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जीके पूछा जाता है उसमें विशेष रूप से इस गुफा को पूछा जाता है। भीमबेटका की गुफा ओबेदुल्लागंज कहाँ पर है? रायसेन में है। विशेषता क्या है कि ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है भीमबेटका की गुफा, इसलिए ये विशेष मायने रखता है भीमबेटका की गुफा। दोस्तों इसकी खोज हुई है 1957-58 में। खोज कब हुई इसकी? 1957-58 में। और इसकी खोज करता है विष्णुधर वाकड़कर। क्या नाम है? विष्णुधर वाकड़कर ने 1957-58 में इसकी खोज की है। कहाँ की? भीमबेटका की गुफाओं की। और दोस्तों एक विशेष बात तो यह है कि 2003 ये विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। कब? 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल। यह मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल है जिसको यहाँ से शामिल किया गया है, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कब शामिल किया गया? तो 2003 में इसको शामिल किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। और दोस्तों किस काल के अंतर्गत ये बना है? तो पुरापाषाण काल। किस काल में? पुरापाषाण काल का ये एक उदाहरण है।
दो प्रकार के काल होते हैं, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दोस्तों पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आती हैं भीमबेटका की गुफाएं। किस काल के अंतर्गत आती हैं? पुरा पाषाण काल के अंतर्गत ये आती हैं। और नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पांडव जो थे, अभी हमने पढ़ा है पांडव गुफाएं पचमढ़ी से संबंधित है, वह जो पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। और दोस्तों पांडवों का एक भाई था जिसका नाम भीम था, और भीम के नाम पर ही इस गुफा का नाम पड़ा है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं। और दोस्तों यहाँ पर जो शैल चित्र बनाए गए हैं वो विशेष रूप से लाल और सफेद रंग के बनाए गए हैं। किस टाइप के हैं? लाल और सफेद रंग के यहाँ पर शैल चित्र बनाए गए हैं भीमबेटका की गुफाएं। और आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि विंध्याचल पर्वत से या मालवा के पठार से निकलने वाली दो नदियां, तो दोस्तों हम उसमें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं चंबल नदी और एक पढ़ते हैं हम बेतवा नदी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये गुफाएं आती हैं, क्योंकि रायसेन जो होता है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत बसा हुआ है। तो भीमबेटका की गुफाएं कौन से पर्वत पे बनी हुई है? तो विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत ये आती हैं भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे क्वेश्चन आपको भीमबेटका गुफा से क्लियर करना है। अब भीमबेटका गुफाएं हमने भाई 3 गुफाएं यहाँ पे पढ़ी। एक कौन सी पढ़ी है भाई? हमने पढ़ा है पार्वती गुफा। कहाँ पर है? तो रायसेन जिले के अंतर्गत आती है पार्वती गुफा। इसके बाद हमने पढ़ा है मृगेंद्रनाथ की गुफा, जिसको नारद जी की समाधि तपस्या स्थली भी कहते हैं। 2009 में इसकी खोज हुई। और रायसेन जिले के अंतर्गत मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो है दोस्तों पाटनी के अंतर्गत आती हैं। पाटनी गांव रायसेन जिले के अंतर्गत एक शहर है छोटा सा। और रायसेन जो है ये भीमबेटका की गुफाएं या ओबेदुल्लागंज रायसेन में है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। 1957-58 में विष्णुधर वाकड़कर ने इसकी खोज की है। 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये पुरा पाषाण काल का एक उदाहरण है। ये शैल चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए है? शैल चित्रों के लिए। कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत ये आया है। और लाल और सफेद रंग के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आती हैं, या विंध्याचल पर्वत को काट कर इन गुफाओं को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है भीमबेटका की गुफा के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों सागर की। नेक्स्ट जो गुफा है वो सागर में है। तो सागर में दोस्तों 2 गुफा हैं। रॉक शेल्टर गुफा है, रॉक शेल्टर गुफा, और आवचंद की गुफा। कौन सी गुफा है? रॉक शेल्टर की गुफा और आवचंद की गुफा। कौन सी गुफा है? आवचंद की गुफा। तो ये दोनों गुफाएं सागर जिले के अंतर्गत आती हैं, जिसको मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ये दोनों गुफाएं आप सागर से क्लियर करेंगे। रॉक शेल्टर की गुफा और कौन सी गुफा है? आवचंद की गुफा। रॉक शेल्टर और आवचंद की गुफाएं कहाँ से संबंधित है? तो सागर से इनका संबंध है। अब अशोकनगर की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अशोकनगर के अंतर्गत आती है लिकीदात की गुफा। कौन सी गुफा है? लिकीदात की गुफा। कहाँ पर है? तो अशोकनगर चंदेरी के अंतर्गत है लिकीदात की गुफा। और कावरा गुफा दोस्तों राजगढ़ के अंतर्गत आती है। कहां पर है कावरा गुफा? राजगढ़ के अंतर्गत है कावरा गुफा। और अशोकनगर चंदेरी से संबंधित है कौन सी गुफा? लिकीदात की गुफा। तो 2 गुफाएं हमारी यहां से क्लियर होती हैं। इनमें कोई विशेष तथ्य तो बनता नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये गुफाएं कहां पर है। तो लिकीदात की गुफा अशोकनगर चंदेरी में है। और कावरा गुफा कहां पर है? कावरा गुफा कहां पर है? तो राजगढ़ के अंतर्गत आती है कावरा गुफा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं खंडवा के अंतर्गत। तो खंडवा के अंतर्गत काफी सारी गुफाएं हैं। शंकराचार्य की गुफा, कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत ये पूछा है। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? तो ओंकारेश्वर खंडवा में। और यहाँ पर हमें पता है मानधाता ओंकारेश्वर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है, वहीं पर शंकराचार्य की गुफा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर एक विशेष गुफा है जिसको हम कहते हैं काजल रानी की गुफा। कौन सी गुफा है? काजल रानी की गुफा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और विशेष गुफा है जिसको कहते हैं गोविंद भागवत पाद की गुफा। कौन सी है? गोविंद भागवत पाद की गुफा, काजल रानी की गुफा और शंकराचार्य की गुफा। और एक और है दोस्तों सत
सतमत्रिक गुफा। कौन सी गुफा है? सतमत्रिक गुफा। तो यहाँ पर खंडवा के अंतर्गत आपकी 4 गुफा हैं। खंडवा में कौन कौन सी गुफा हैं? शंकराचार्य गुफाएं। कई सारी परीक्षाओं में इस गुफा को पूछा है दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर करें। शंकराचार्य गुफा है, काजल रानी गुफा है, गोविंद भागवत पाद की गुफा है और सतमत्रिक गुफा कहाँ पर है? तो खंडवा जिले के अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है दोस्तों, खंडवा खरगोन जो कि कपास की खेती के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, यहाँ पर ये 4 गुफाएं आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उज्जैन की। तो उज्जैन में दोस्तों जो विशेष गुफा है वो है भर्तरी गुफा। कौन सी गुफा है? भर्तरी गुफा, जो कि उज्जैन के अंतर्गत आती है। ये कई सारी परीक्षाओं में ऐसी गुफाओं को पूछा है, भर्तरी गुफा। अब आपको पता है जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो निश्चित रूप से जो क्षिप्रा नदी होगी वो भर्तरी गुफाएं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे सीधा क्षिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी गुफा? भर्तरी गुफा। अब दोस्तों आपने कालियादेह पैलेस के बारे में सुना होगा। कालियादेह महल जहां पर है वहीं पर ये गुफाएं बनाई गई हैं। तो यहाँ पर एक गुफा और है जिसको कई बार पूछ लिया जाता है या पूछेंगे तो आप निश्चित रूप से बता देंगे। कालियादेह गुफा कहाँ पर है? तो उज्जैन के अंतर्गत है कालियादेह गुफा। अब दोस्तों यहाँ पर एक गुफा और है, मृगेंद्र नाथ की गुफा, पाटनी गांव रायसेन में है। और एक गुफा आपको यहाँ से याद रखना है, मत्स्येंद्र नाथ की गुफा। ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। मृगेंद्र नाथ की गुफा पाटनी गांव रायसेन में है और मत्स्येंद्र नाथ की गुफा कहां पर है? उज्जैन में है। भर्तरी गुफा कहां पर है? उज्जैन में है। और कालियादेह गुफा कहां पर है? उज्जैन में है। अब भर्तरी गुफाओं को लेके दोस्तों कुछ तथ्य भी बनते हैं। भर्तरी गुफा में एक और गुफा है। भर्तरी जो गुफा है यहाँ पर एक और गुफा है जिसको गोपीचंद की गुफा कहा जाता है। क्या कहेंगे? गोपीचंद की गुफा, जो कि राजा भर्तरी थे, उनके भतीजे थे गोपीचंद। और गोपीचंद की गुफा, यहाँ पर एक और गुफा है जिसको गोपीचंद की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक गुफा में जो भर्तरी गुफा है, इसके अंत में भर्तरी की प्रतिमा भी लगी हुई है। सबसे आखिरी में अगर आप इस गुफा को देखें तो यहाँ पर भर्तरी की एक प्रतिमा भी है। और दोस्तों यहाँ पर एक धूनी लगती है। क्या है? एक धूनी है। उस धूनी में जो राख होती है वो हमेशा कैसी बनी रहती है? गर्म बनी रहती है। क्या बनी रहती है? गर्म बनी रहती है। तो ये भर्तरी गुफा क्षिप्रा नदी के किनारे है। एक और गुफा है यहाँ पर जिसको गोपीचंद की गुफा कहते हैं, जो कि गोपीचंद कौन थे? राजा भर्तरी के भतीजे थे। कालियादेह गुफा और मत्स्येंद्र नाथ की गुफा, ये दोनों कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पर है ये उज्जैन में। और दोस्तों भर्तरी गुफा जो है ये रंगीन चित्रों के लिए जानी जाती है। किसके लिए? रंगीन चित्रों के लिए जानी जाती है। कौन सी गुफा? भर्तरी की गुफा। तो यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चन क्लियर करना है। भर्तरी गुफा, कालियादेह गुफा, मत्स्येंद्र नाथ गुफा, तीनों गुफाएं उज्जैन में है। भर्तरी गुफा क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पर एक और गुफा है जिसको गोपीचंद की गुफा कहते हैं। और राजा भर्तरी की एक गुफा में अंतिम यानी आखिरी में एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है, वहां पर एक धूनी होती है। उस धूनी की राख हमेशा कैसी होती है? गर्म होती है। और ये रंगीन चित्रों के लिए जानी जाती है। कौन सी गुफा? भर्तरी की गुफाएं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब विशेष गुफाएं जो बची हैं हमारी। एक तो धार के अंतर्गत आती हैं। धार के बाद हमारी जो है विदिशा के अंतर्गत जो गुफाएं आती हैं, ये विशेष रूप से आप लोगों को क्लियर करना है। तो थोड़ा मुरैना से देख लेते हैं। तो दोस्तों मुरैना जो कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, यहाँ पर पहाड़गढ़ की गुफा है। कौन सी गुफा है? पहाड़गढ़ की गुफा कहाँ पर है? तो आप सीधा याद रखेंगे मुरैना के अंतर्गत है। एक दोस्तों यहाँ पर लिखी राज की गुफा है। कौन सी गुफा है? लिखी राज की गुफा। हाँ, कहीं पर मिलता है लिच्छी राज की गुफा, तो दोनों आप याद रखेंगे, लिखी राज या लिच्छी राज, दोनों गुफाएं कहाँ पर हैं? तो दोस्तों मुरैना के अंतर्गत है। पहाड़गढ़ की गुफा और लिच्छी राज की गुफा कहाँ पर है? तो मुरैना के अंतर्गत ये गुफाएं आती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर में दोस्तों विशेष रूप से क्वेश्चन बनता है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। कौन सी गुफा है? तो बिलोबा की गुफा है। कौन सी गुफा है? बिलोबा की गुफा। तो कहाँ पर है? ग्वालियर में है बिलोबा की गुफा। और जो बिलोबा है दोस्तों, ये बिलोबा ये पान की खेती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। किसके लिए? पान की खेती के लिए।
और ये अपनी गुफाओं के लिए भी फेमस है। कौन सी गुफा है ये? बिलोबा की गुफा। तो बिलोबा गुफा कहाँ पर है? तो ग्वालियर के अंतर्गत ये आती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मंदसौर की। तो मंदसौर में दोस्तों दो गुफा हैं, धर्मराजेश्वर गुफा है, इसके बाद धनमार की गुफा है। कौन सी गुफा है? धनमार की गुफा। दोनों कहाँ पर है? तो मंदसौर में है। मंदसौर और नीमच जो कि अफीम की खेती के लिए जाने जाते हैं। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश का स्पेशल एक जिला है जो शिवना नदी के किनारे है और पशुपतिनाथ का यहाँ पर मंदिर है। तो धर्मराजेश्वर और धनमार दोनों गुफाएं यहाँ पर हैं मंदसौर में और दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन सी गुफा है? धर्मराजेश्वर गुफा और धनमार की गुफा, ये दोनों कहाँ पर हैं? तो दोस्तों ये है मंदसौर के अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों धार की। धार में स्पेशल गुफा है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर एक गुफा है जिसको लोहानी गुफा कहते हैं। कौन सी गुफा है? लोहानी गुफा। कहाँ पर है? तो धार में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सात कोटारी गुफा है। कौन सी गुफा है? सात कोटारी गुफा। तो ये भी कहाँ पर है? तो धार के अंतर्गत आती है सात कोटारी गुफा। तो लोहानी गुफा, सात कोटारी गुफा। अब दोस्तों बात करते हैं जो यहाँ की विशेष गुफा है, विशेष इंपोर्टेंट जो है वो है बाघ की गुफा। कौन सी गुफा है? बाघ की गुफा। ढेर सारी परीक्षाओं के अंतर्गत आती है बाघ की गुफा। भाई जिला आपसे पूछा जाए तो दोस्तों जिला है धार। तहसील आपसे पूछा जाए तो दोस्तों कुक्षी है। कुक्षी धार दोनों माही नदी के किनारे हैं। हमने पढ़ा है सरदारपुर धार से निकलती है माही नदी और कुक्षी और धार माही नदी के किनारे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम स्पेशल बाघ है। क्या नाम है? बाघ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म के द्वारा, यानी कि बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति हुआ करते थे, यानी बौद्ध धर्म जिस समय चरम सीमा पे था उस समय बनाई गई थी। लेकिन बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ तो ये गुफाओं का जो अस्तित्व था वो भी यहाँ से खत्म होने लगा और खत्म होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? इन गुफाओं में बाघ आकर रहने लगे। तो यहाँ पर इस जगह का नाम पड़ गया बाघ। भाई इसी के आधार पर यहाँ पर एक गांव है उसका नाम बाघ रखा गया और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या कहा गया? वाघनी, उसका नाम रखा गया। और दोस्तों ये जो गुफा है ये विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। किस पर्वत को? विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई हैं, ना कि गुफाओं को। देखिए गुफाएं जो होती हैं वो गुफाएं क्या होती है? जमीन के अंदर क्या होता है? हम उसको खोदते जाते हैं तो वो गुफाएं बनती हैं। तो दोस्तों ये विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। जब विंध्याचल पर्वत को ये काटकर बनाई गई हैं तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम पड़ा है रॉक कट आर्किटेक्चर। क्या नाम पड़ा है इनका? रॉक कट आर्किटेक्चर। क्या नाम पड़ा? रॉक कट आर्किटेक्चर। क्या नाम पड़ा? आर्किटेक्चर। तो रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब ये हुआ कि पत्थरों को काटकर जो चित्रकलाएं की गई हैं उसके आधार पर आप इसको कह सकते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। कौन सी गुफाएं? धार के अंदर जो बाघ की गुफा है कुक्षी धार के अंतर्गत ये आती हैं, वाघनी नदी के किनारे हैं। ठीक है, और वाघनी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। तो यहाँ से आपका ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। भैया आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितनी गुफा है तो दोस्तों यहाँ पर 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाओं के अंतर्गत कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं हैं। 9 में से दोस्तों 4 जो है इनका अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है और यहाँ पर अब 5 गुफाएं जो है वो शेष बची हुई हैं। कितनी गुफाएं बची हुई हैं? 5 गुफाएं यहाँ पर बची हुई हैं। और दोस्तों ये बनाई गई थी 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के अंतर्गत ये बनाई गई थी और ये भी शैल चित्रों के लिए फेमस है। एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार परीक्षा में आया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं अजंता की गुफाओं के समकालीन हैं? कौन सी गुफा? अजंता की गुफा। या मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है? तो दोस्तों बाघ की गुफाओं की तुलना की जाती है अजंता की गुफाओं से, क्योंकि ये उसके समकालीन हैं, उसी समय यहाँ पर बनवाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो 5 गुफाएं हैं, यानी कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 9 गुफाएं हैं। अब 9 में से जो 5 गुफा है वो विशेष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ गुफाओं को नाम दिया गया है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं। तो दोस्तों जो फर्स्ट गुफा है इसको कहा जाता है गृह गुफा। क्या कहेंगे? गृह गुफा। जो पहली गुफा है इसको क्या कहेंगे? गृह गुफा। ठीक है,
अब दोस्तों ये गुफा जो है ये बहुत फेमस है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, वाघ की गुफाएं ढेर सारी परीक्षाओं के अंतर्गत इस क्वेश्चन को पूछा है। तो दोस्तों गुफा फेमस है, 9 गुफाएं हैं यहाँ पर। 9 गुफाओं में से अब आपसे यहाँ से कोई भी छोटे से छोटा क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। दूसरी गुफा जो है दोस्तों, इसको नाम दिया गया है पांडव गुफा। क्या कहेंगे? पांडव गुफा। यानी कि भाई बाघ की गुफाएं जो है इसमें गुफा नंबर 2 को क्या नाम दिया गया है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुफा नंबर 2 को कहा गया है दोस्तों कौन सी गुफा? पांडव गुफा। इसके बाद बात आती है दोस्तों तीसरी गुफा की। तो तीसरी गुफा को कहा जाता है दोस्तों हाथी गुफा। क्या कहेंगे? हाथी गुफा तीसरी गुफा को कहा जाता है। और चौथी गुफा को दोस्तों कहा जाता है रंग महल। क्या कहेंगे? रंग महल। ये गुफा नंबर 4 है। और गुफा नंबर 5 को कहा जाता है पाठशाला, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो लोग हुआ करते थे वो सब इकट्ठे होते थे, उनकी सभा यहाँ पर लगती थी, इसलिए इसको पाठशाला कहा जाता है। तो ये 9 गुफाएं थी। 9 में से 5 गुफाओं के नाम क्या है? फर्स्ट गुफा को गृह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा को पांडव गुफा कहते हैं, तीसरी गुफा को हाथी गुफा कहते हैं, चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है, और 5वीं गुफा को कहेंगे दोस्तों क्या? पाठशाला कहेंगे। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढेर सारी परीक्षाओं के अंतर्गत ये पूछा गया है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। कौन सी गुफा है? बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं धार जिले में है, कुक्ची तहसील है और बाघ नामक स्थान पर है। विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर के नाम से इसको जाना जाता है। 9 गुफाएं हैं जिनमें से 4 का लगभग अस्तित्व खत्म हो चुका है, और इनमें से 5 गुफाओं के नाम, पहली गुफा का नाम गृह गुफा है, दूसरी का नाम पांडव गुफा है, तीसरी का नाम हाथी गुफा है, चौथे का नाम रंग महल है और 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है। और एलोरा अजंता की गुफाओं से इसकी तुलना की जाती है, यानी अजंता की गुफाओं से इसकी तुलना की जाती है। बाघ की गुफाओं की या मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा अजंता की गुफाओं के समकालीन है? तो इसको कहेंगे दोस्तों क्या? बाघ की गुफा। एक और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है कि इसकी जो चित्रकारी है उसको फ्रेस्को, इसकी जो चित्रकारी है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंतर्गत पूछा है, इसकी चित्रकारी को कहा जाता है फ्रेस्को। क्या कहेंगे? फ्रेस्को। द मुराल पेंटिंग या मुगल पेंटिंग भी कहीं पर लिखा हुआ मिलता है। फ्रेस्को, मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग या मुराल पेंटिंग के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो पेंटिंग की जाती है उसको, यानी यहाँ पर जो पेंटिंग की गई है उसको फ्रेस्को या मुगल या मुराल पेंटिंग कहा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों इस गुफा को लेके बनते हैं, तो आपको यहाँ से क्लियर करना है बाघ की गुफाएं, लोहानी गुफाएं और 7 कोठारी गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत ये आती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विदिशा की। तो विदिशा में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट गुफा है जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों गुफा है उदयगिरी की गुफा। कौन सी गुफा है? उदयगिरी की गुफा। कहाँ पर है? तो विदिशा के अंतर्गत है उदयगिरी की गुफा, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा है उदयगिरी की गुफा। भाई आपको पता है विदिशा या वेसनगर वेदवा नदी के किनारे है। तो वेदवा और वेस नदियों के संगम या वेदवा और वेस नदियां, दोनों नदियों के बीच में है कौन सी गुफा? उदयगिरी की गुफा। और कई सारी परीक्षाओं में उदयगिरी की गुफा को पूछा है दोस्तों, विशेष रूप से आप लोग इसको क्लियर करेंगे। अब इसका प्राचीन नाम यदि आपसे पूछा जाए तो प्राचीन नाम है दोस्तों नीचेगिरी। क्या नाम है? नीचेगिरी। क्या नाम है? नीचेगिरी की गुफा कहाँ पर है? तो ये विदिशा जिले में है। या उदयगिरी गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो नीचेगिरी की गुफा उदयगिरी गुफा का पुराना नाम है। तो दोस्तों अगर स्थापना आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, या उदयगिरी की गुफाएं जो हैं ये कब बनवाई गई हैं, या स्थापना आपसे पूछा जाए, तो वैसे तो गुप्त काल से इसका संबंध रहा है, काफ़ी समय पहले से इसका संबंध रहा है। तो 4वीं-5वीं सदी में, 4वीं-5वीं सदी में राजा भोज का जो पौत्र था, क्या नाम था? राजा भोज का जो
पौत्र था, उसका नाम था उदयादित्य। क्या नाम था? उदयादित्य ने इसको बनवाया था। क्या नाम था? उदयादित्य ने इनको बनवाया था। कहाँ पर? उदयगिरी की गुफाओं को। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी गुप्त काल से इसका संबंध रहा है। तो विदिशा में है उदयगिरी की गुफा, जिसको नीचे गिरी की गुफा भी कहा जाता है। बेतवा और वेश नदियां दोनों के बीच में है कौन सी गुफा? उदयगिरी की गुफा। अब दोस्तों यहाँ पर गुफा अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, तो 20 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफा है उदयगिरी की गुफा के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बड़ी शानदार गुफा है। मैंने खुद यहाँ पर देखा हुआ है इन गुफाओं को। क्रमशः यहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं, 20 गुफाएं, जिनमें से काफ़ी नष्ट भी हो चुकी हैं और कुछ गुफा हैं जिनको राज्य सरकार ने संरक्षित कर रखा है। तो गुफा नंबर 1 की बात करते हैं। पहली बात तो एक क्वेश्चन बनता है कि ये किन किन धर्मों से संबंधित है? तो जैन और हिंदू। किससे संबंधित है? जैन और हिंदू, 2 धर्मों से ये संबंधित है। अब जैनों से संबंधित गुफाएं अगर पूछी जाए तो दोस्तों एक और पहली और आखिरी, कौन सी है? पहली और आखिरी जैन धर्म से संबंधित है। यानी उदयगिरी की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? तो जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। पहली और आखिरी जो गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है और बाकी अन्य सारी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। अब दोस्तों स्पेशल गुफाओं की अगर बात करें तो गुफा नंबर 1 की अगर आप बात करें, क्योंकि गुफा है, स्पेशल क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो दोस्तों गुफा नंबर जो 1 है इसको सूरज गुफा कहा जाता है। गुफा नंबर 1 को कहा जाएगा क्या? सूरज गुफा। याद आप विशेष रूप से रखेंगे, गुफा नंबर 1 को कहा जाता है क्या? सूरज गुफा। और ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफा? सूरज गुफा। इसके बाद दोस्तों गुफा नंबर 2 जो है ये नष्ट हो चुकी है और गुफा नंबर 3 जो है, गुफा नंबर 2 नष्ट हो चुकी है। गुफा नंबर 3 जो है दोस्तों यहाँ पर काफी बड़ी गुफा है और ये इसमें एक चतुर्भुज की मूर्ति भी है गुफा नंबर 3 में, यानी ज्यादा कोई विशेष यहां से बनता नहीं है। और गुफा नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। गुफा नंबर 4 को कहा जाता है बीन की गुफा। क्या कहेंगे? बीन की गुफा। यानी इस गुफा में क्या हुआ है? एक बीन बजाता हुआ व्यक्ति प्रदर्शित किया गया है, तो बीन की गुफा इसको कहा जाता है और उसमें एक शिवलिंग भी बनाया गया है। कौन सी गुफा में? गुफा नंबर 4 को कहा जाता है बीन की गुफा। गुफा नंबर जो 5 है दोस्तों ये मूर्ति कला के लिए इंपॉर्टेंट है। गुफा नंबर 5 जो है ये मूर्ति कला के लिए जानी जाती है। कौन सी गुफा? उदयगिरी की जो गुफा नंबर 5 है ये मूर्ति कला के लिए जानी जाती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भगवान विष्णु की जो 12 अवतार की प्रतिमा है, 12 अवतार की जो प्रतिमा है वो इसके अंतर्गत दर्शाई गई है। कौन सी गुफा में? गुफा नंबर 5 के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है। और गुफा नंबर दोस्तों 7 जो है 6 नष्ट हो चुकी है। 7 को कहा जाता है सेब गुफा। क्या कहेंगे? सेब गुफा। यानी गुफा नंबर 7 को क्या कहा जाता है? सेब गुफा कहा जाता है। इसके बाद गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 13 है दोस्तों, इसके बीच की जो अन्य गुफा है वो कुछ नष्ट हो चुकी हैं या कुछ में विशेष तथ्य नहीं बनते हैं। तो शेष शाही गुफा, यानी शेष शाही गुफा यानी भगवान विष्णु की एक प्रतिमा इसमें दर्शाई गई है जो कि शेष शाही से संबंधित है। कौन सी गुफा है? शेष शाही मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है गुफा नंबर 13। इसके बाद दोस्तों गुफा नंबर जो 19 है ये सबसे बड़ी गुफा है। गुफा नंबर 19 जो है ये सबसे बड़ी गुफा है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि उदयगिरी की जो 20 गुफा है इनमें सबसे बड़ी गुफा है कौन सी? सबसे बड़ी गुफा है कौन सी? गुफा नंबर 19। और इसमें दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ था, क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था तो उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। समुद्र मंथन को चित्रों के द्वारा गुफा नंबर 20 में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद दोस्तों गुफा नंबर 20 जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। मैंने अभी आपसे कहा था जैन धर्म से संबंधित है और यहाँ पर जैन धर्म के जो गुरु थे पार्श्वनाथ, उन पार्श्वनाथ की यहाँ पर मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। कौन सी गुफा में? तो गुफा नंबर 20 में। ठीक है दोस्तों, तो विशेष रूप से आप लोगों को उदयगिरी गुफा रटना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए।
तो विदिशा के अंतर्गत आती है उदयगिरी की गुफा, इसको नीचे गिरी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना इसकी 4वीं-5वीं सदी में हुई है, जिसको हम कहते हैं भाई राजा भोज का जो पौत्र था उदयादित्य ने इसकी स्थापना की है। बाकी बौद्ध धर्म जैन धर्म से इनका संबंध है और हिंदू धर्म से संबंधित ये गुफा है और बेतवा और बेस नदियों के बीच में है या बेतवा और बेस नदियों के किनारे है। यहाँ पर 20 गुफा है, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 यानी पहली और आखिरी जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 को सूरज गुफा कहा जाता है। गुफा नंबर 3 में कुछ विशेष है नहीं, 2 नष्ट हो चुकी है। और गुफा नंबर 4 जो है इसको बीन की गुफा कहा जाता है। गुफा नंबर 5 ये मूर्ति कला के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा यानी कि एक प्रतिमा है ऐसे लेटी हुई है, यानी लेटी हुई प्रतिमा भगवान विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा दोस्तों काफी बड़ी है। मैंने अपनी आंखों से इसको देखा है। भाई आप कभी जाए तो आप भी देखें। यहाँ पर विदिशा जाएंगे तो आप विदिशा के जस्ट पास में ही ये पड़ती हैं उदयगिरी की गुफा। और गुफा नंबर 7 को शैव गुफा कहा जाता है। गुफा नंबर 13 को शेष शाही गुफा कहा जाता है। गुफा नंबर 19 सबसे बड़ी गुफा है और जो समुद्र मंथन हुआ था जिसमें आपको पता है भाई समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें अमृत और जहर निकला था। समुद्र मंथन जो हुआ था तो समुद्र मंथन की तस्वीरों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और गुफा नंबर 20 जैन धर्म से संबंधित है और जिसमें पार्श्वनाथ की एक मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्पेशल गुफाओं को लेके एक टारगेट, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश की ढेर सारी गुफाओं के बारे में बताया है। और दोस्तों पिछला जो यहाँ पर आपको पता है कि भाई हम एक स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, जो सही आंसर देता है उसका फोटो और नाम अनाउंस किया जाता है। तो दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन था मैंने आपको ढेर सारे मंदिर बताए थे और मंदिरों के बाद मैंने आपसे कहा था भाई कम से कम आप 10 मंदिर और एक्स्ट्रा मुझे भाई आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे, ऐसे 10 मंदिर कम से कम। तो दोस्तों ऐसे मंदिरों में सबसे जो अच्छा आंसर था वो था राजीव मीना का, और अन्य सारे लोगों ने भी काफ़ी अच्छा आंसर दिया था। राजीव मीना के बाद मोनिका मीना ने भी अच्छा आंसर दिया था, इन्होंने भी काफ़ी सारे मंदिर बताए थे। इसके बाद मोनिका मीना के बाद संदीप मीना ने भी काफ़ी सारे मंदिरों का कलेक्शन करके कमेंट्स किया था। तो इन सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे मंदिर बताए थे, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे पहले जो आंसर दिया था वो राजीव मीना ने दिया था। तो वही राजीव मीना के लिए हम RBS कॉम्पिटिटिव ग्रुप की ओर से दुआएं करते हैं कि भाई इनका भविष्य उज्जवल हो। तो आज का जो दोस्तों क्वेश्चन है, आज भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई अपने ज़िले की ही बात करते हैं, अपन बाहर नहीं जाते हैं। अपने गुना ज़िले के अंतर्गत एक गुफा है, गुना ज़िले के अंतर्गत एक गुफा है, उस गुफा के बारे में आपको डिटेल्स है बताना है। भाई मध्य प्रदेश में जो गुना ज़िला है, गुना ज़िले के अंतर्गत एक गुफा आती है, उस गुफा के बारे में आप कितना कलेक्शन करके जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको उस गुफा को यहाँ से क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश की सारी गुफाओं को यहाँ से क्लियर करवाया है। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और पहली बार यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को और हमारे चैनल को विशेष रूप से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही दोस्तों आप यहाँ से जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारे वीडियो ही समाप्त होता है। इतना सारा समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश दोस्तों।